हेलो बच्चों, क्या हाल है? बढ़िया। क्या रोटेशनल मोशन के पिछले वीडियोस देख रहे हो? देख लो भाई, नहीं देखे हैं तो, है ना? सीख लो उसमें से कुछ चीजें। आज जो टॉपिक है वो थंबनेल पे आप पढ़ के आए हो, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या आपकी भाषा में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका? देखो, रोटेशनल मोशन के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रोल प्ले करेगा जो ट्रांसलेशन मोशन में, लीनियर मोशन में मास प्ले करता था। यानी मास का इक्विवेलेंट कौन है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। जो काम मास कर रहा था लीनियर में, वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई करेगा रोटेशनल में। तो मेरा नाम अलग पांडे और हमारा आपका सबका प्यारा चैनल फिजिक्स वाला। तो आज का टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इसका एक्चुअल नाम मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। आप इंजीनियरिंग करने जाओगे तो आपको एक एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पढ़ाते हैं, पर आपके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि आपको मास से रिलेटेड ही पढ़ना है, सिंबल है आई। पहले डेफिनेशन समझ लो क्या है। मान लो ये कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये क्या है? कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इससे कोई m मास बंधा है और ये ऐसे घूम रही है एक्सिस ऑफ रोटेशन, जुम जुम जुम, ये मास ऐसे जुम 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 घूम रहा है। यहां से मान लो r डिस्टेंस पे है, तो इस एक्सिस के अबाउट इस पर्टिकुलर मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइंड है mr स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर्मूला समझ में आया। इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइंड है mr स्क्वायर। अब सवाल आता है कि ये बात आई कैसे? ये फॉर्मूला सीधा आपने दे दिया या आपके दिमाग में कुछ और बात भी थी? आइए देखिए। अगर हम ध्यान दें बच्चों, लीनियर या कि ट्रांसलेशन वेरिएबल्स पे और साथ साथ में रोटेशनल वेरिएबल्स पे, दो वेरिएबल्स को मैं साथ में लेके चलता हूं। लीनियर में डिस्प्लेसमेंट होती थी s, रोटेशनल में डिस्प्लेसमेंट थीटा। लीनियर में वेलोसिटी v, रोटेशनल में वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। लीनियर में एक्सेलरेशन at, एंगुलर में एक्सेलरेशन अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। इन सबका रिलेशन याद है, s इज इक्वल्स टू r थीटा, v इज इक्वल्स टू r ओमेगा, at इज इक्वल्स टू r अल्फा। इन सब में अगर कंफ्यूजन है तो YouTube पे टाइप करना है रोटेशनल मोशन 01 फिजिक्स वाला, जिसमें मैंने इन सारे टर्म्स के बारे में और इन रिलेशंस के बारे में डिटेल में समझाया है कि ये T क्यों लगा है। इनफैक्ट यहां पे भी T लगता है, तो ये T क्यों लगा है, ये सब बताया है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अभी अगर आपको एक्सेलरेशन चाहिए तो क्या चाहिए? फोर्स। फोर्स होगी तो एक्सेलरेशन होगा। इसी तरह से अगर आपको एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए तो क्या चाहिए? टॉर्क। टॉर्क होगा तो ही एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। मतलब s की जगह कौन आता है? थीटा। लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन, फोर्स की जगह टॉर्क। सब इक्विवेलेंट हैं इनके, ठीक है। इसको हम लोग एनालॉगी भी कह सकते हैं, रोटेशनल एनालॉगी, मतलब इनसे मिलते जुलते टर्म। जो काम फोर्स कर रही थी एक्सेलरेशन लाने का, वो काम टॉर्क करेगा एंगुलर एक्सेलरेशन लाने का। इतनी बात क्लियर है। आई की वैल्यू क्या होती है हमने देख लिया, mr स्क्वायर। अब जरा देखते हैं ये आई कैसे वैल्यू। मान लो ये मास घूम रहा था, इस पे हमने एक फोर्स लगाई है F, इसी प्लेन में लगाई है। ये फोर्स नीचे से दिखाई है मैंने, पर ऐसे लगाई है, इन दिस प्लेन, ऐसे, ठीक है। ऐसे इस प्लेन पे फोर्स लगाएंगे तभी तो ये ऐसे गोल गोल घूमेगा। फोर्स लगाने से मान लो इसको एक्सेलरेशन मिला a, दिस फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर इन दिस प्लेन, ठीक है। से नीचे से ऊपर नहीं है, ऐसे लगाइए फोर्स और ऐसे ही एक्सेलरेशन। क्या हम लिख सकते हैं फोर्स के लिए F इज इक्वल्स टू ma? बिल्कुल लिख सकते हैं सर आप, F इज इक्वल्स टू ma। मैं एक काम करूंगा, इस इक्वेशन को दोनों तरफ R से मल्टीप्लाई करूंगा, तो RF इज इक्वल्स टू MAR। कोई दिक्कत नहीं सर। A कौन सा एक्सेलरेशन है? फोर्स लगाने से लीनियर एक्सेलरेशन है। लीनियर एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है? R टाइम्स ऑफ अल्फा के। तो हम लिख सकते हैं RF इज इक्वल्स टू M, A की जगह R अल्फा इंटू R लिख सकते हैं, बिल्कुल। R इंटू F, ध्यान से देखो, इसी को तो हम टॉर्क बोलते हैं। टॉर्क नहीं आता रोटेशनल मोशन 02 फिजिक्स वाला, टॉर्क सर्च कर लो। टॉर्क होता है रेडियस इंटू फोर्स परपेंडिकुलर। तो देखो रेडियस ऐसे है और फोर्स ऐसे है, अपने आप परपेंडिकुलर है, यानी R इंटू F बन गया टॉर्क। ये रेडियस, ये फोर्स। टॉर्क इज इक्वल्स टू mr स्क्वायर इंटू अल्फा।
अब जरा ध्यान दो, फोर्स इज इक्वल्स टू हम क्या लिखते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, और टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, mr स्क्वायर इंटू अल्फा। फोर्स की जगह कौन आता है, टॉर्क, ठीक है। एक्सेलरेशन की जगह कौन आता है, अल्फा, ठीक है। मास की जगह कौन आता है, mr स्क्वायर। मतलब जो खेल लीनियर में मास खेल रहा था वही खेल रोटेशनल में mr स्क्वायर खेलेगा, और इसी को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब इसी इक्वेशन को हम लिखेंगे टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा, टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा। जैसे F इज इक्वल्स टू ma, टाउ इज इक्वल्स टू, कैसे आया, क्लियर हुआ एकदम। हमने बोला F इज इक्वल्स टू ma, दोनों तरफ R से मल्टीप्लाई किया, R इंटू F क्या बन गया, टॉर्क। A की जगह R अल्फा रखा, टॉर्क इज इक्वल्स टू mr स्क्वायर अल्फा। कंपेयर किया, हमने बोला F इज इक्वल्स टू ma, टाउ इज इक्वल्स टू mr स्क्वायर अल्फा। फोर्स का इक्विवेलेंट टॉर्क दिख रहा है, लीनियर एक्सेलरेशन का इक्विवेलेंट एंगुलर एक्सेलरेशन दिख रहा है। मास की जगह कौन आया, mr स्क्वायर। मतलब जो रोल मास का है वो रोल mr स्क्वायर, उसी का नाम दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जैसे F इज इक्वल्स टू ma बोला करते थे, रोटेशन में टाउ इज इक्वल्स टू I अल्फा बोल लेंगे। क्लियर, नोट कर लें इतनी बात, फिर मैं आगे बढ़ूं, फिर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखे, कैसे कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला तो आपने देख लिया I अल्फा का। क्लियर, पॉज करके नोट कर लें, आगे बढ़ूं मैं, ओके मिटा दे, ओके चलिए आगे देखते हैं। प्यारे बच्चों, मान लो हमारे पास एक से ज्यादा मास हो, सपोज करो हमारे पास एक से ज्यादा मास हो। यहां एक मास लगा है m1 एट अ डिस्टेंस r1, और यहां एक मास लगा है m2 एट अ डिस्टेंस r2, यहां एक मास लगा है m3 एट अ डिस्टेंस r3। ध्यान देखना मैं r कैसे बना रहा हूं। अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो r हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना, ये नहीं कि r को ऐसे ले लिया। r हमेशा परपेंडिकुलर टू योर एक्सिस, और एक्सिस बहुत मैटर करेगी। अभी एक्सिस चेंज कर दूं तो r चेंज, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस पे डिपेंड करता है, और एक्सिस पे भी डिपेंड करता है। इसी एक्सिस को मैं टेढ़ा कर दूं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज। समझ में आया। खैर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों एक प्यारी सी स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर बहुत ढेर सारे मास आ जाए तो आपको सिंपल क्या करना है, पहले वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस दूसरे वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस तीसरे वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस सो ऑन एंड सो ऑन, जितने भी आते जाए ऐड करते जाओ। ऐसा नहीं किसी को माइनस करना है, इस तरफ को उस तरफ को प्लस, कुछ नहीं, सिंपल सबको ऐड करना है। क्लियर है। क्वेश्चन देना स्टार्ट करें। यूनिट की बात कर लें इसकी, मास की यूनिट केजी, रेडियस की यूनिट मीटर, केजी मीटर स्क्वायर। चलो भाई क्वेश्चन स्टार्ट करें। चलिए अब मैं क्वेश्चंस दूंगा, आप वीडियो को पॉज करेंगे, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करेंगे, उसके बाद वीडियो को प्ले करेंगे और तब आगे देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन में दे रहे हैं आपके पास कि 4 मास है मेरे पास, m m m m, और ये एक रेक्टेंगल की 4 साइड्स पे रखे हैं, 4 कोनों पे रखे हैं, नॉर्थ साइड पे। ये साइड की लेंथ है b, ये साइड की लेंथ है मेरे पास a, और ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ मास से पास करती हुई और इसी के प्लेन में। दिस इज आवर एक्सिस ऑफ रोटेशन, मैंने बोल दिया x x। हमसे कहा फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस x x। ऑप्शन में आपको दे रहा हूं, ऑप्शन है mb स्क्वायर 2mb स्क्वायर ma स्क्वायर 2ma स्क्वायर। तो पॉज करके ट्राई कर लो जल्दी से, हलवा सवाल है एकदम। 1 2 3 4 5 ट्राई कर ले भाई, हो गया। चलो मैं सॉल्व करने जा रहा, चलो देखते हैं। 4 मासेस हैं, सबसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढना है। ये पूरा a है, ये कितना हो जाएगा a/2, ये कितना हो गया a/2। ठीक, तो इससे कितना डिस्टेंस हुआ ma/2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब निकालेंगे पहले वाले का ma/2 का होल स्क्वायर, दूसरे वाले से भी ma/2 का होल स्क्वायर, यहां से भी आएगा ma/2 का, ये भी डिस्टेंस वही है और ये भी a/2। डिस्टेंस देख रहे हो कैसे लिया, परपेंडिकुलर टू एक्सिस। तो इस तरह करते करते 4 बार ऐड करना पड़ेगा, ma/2 होल स्क्वायर ma/2 स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दें, सो दिस विल बी
ma स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर कितना हुआ 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, 4 से 4 मर गया, i की वैल्यू कितनी आई ma स्क्वायर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है? चारों से देखो डिस्टेंस कैसे लिया है, परपेंडिकुलर, एक्सिस से परपेंडिकुलर। ma a बाई 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बाई 4, ma a स्क्वायर बाई 4, ma स्क्वायर बाई 4, ma स्क्वायर बाई 4, सबको ऐड कर दिया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अभी तो हल्वे हल्वे सवाल हैं, जब तक कंटिन्यूअस बॉडी नहीं आएगी तब तक तो क्वेश्चन इजी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर भी आप ट्राई करिए अभी खुद से, थोड़ा प्रैक्टिस बनाइए। यहाँ पे एक मास m है, यहाँ पे एक मास m है, यहाँ पे एक मास m है। इक्विलैटरल ट्रायंगल की 3 साइड्स पे ये रखे हैं। साइड है मान लो L L L, इक्विलैटरल ट्रायंगल है L L L, और हमको एक एक्सिस दी, ये नाम दे देते हैं A B C और इसको बोल देते हैं D। ये एक्सिस इसी प्लेन में है, इसी प्लेन में है। मान लो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है ना, ये प्लेन मान लो एक्स वाई प्लेन, तो ये एक्सिस इसी के प्लेन में है। फाइंड आई अबाउट AD वेयर AD passes through M and is in the plane of triangle, इस ट्रायंगल के प्लेन में है। चलिए आपके पास ऑप्शन क्या है, A B C D। ऑप्शन क्या क्या है आपके पास, 3/4 ml स्क्वायर, 4/5 ml स्क्वायर, 4/3 ml स्क्वायर, 5/4 ml स्क्वायर। चलिए ट्राई करिए, पॉज कर लीजिए, ट्राई करिए। इसकी लेंथ कितनी है, यल 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 लेंथ। ट्राई कर लीजिए पॉज करके, जब तक कोई आंसर मैच ना करे एक, तब तक वीडियो को पॉज से मत हटाया करो। कर लिया, आ गया आंसर। मैं अपने प्यारे मार्कर को थोड़ी सी इंक पिला दूं, भूखा मार्कर इंक का हो गया। चलो भाई देखते हैं। तो 3 मास है मेरे पास। अब देखो एक्सिस इस मास से पास कर गई तो इसके लिए r की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो गया भाई, इसके लिए r की वैल्यू 0। बचे कौन, एक मास ये, एक मास ये। इसके लिए एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, कितना डिस्टेंस है l, ठीक है। इसके लिए ये वाला डिस्टेंस मत ले लेना गलती से, बच्चे क्या करते हैं ये डिस्टेंस ले लेते हैं, ये गलत है। हमें एक्सिस से कौन सा डिस्टेंस लेना है, परपेंडिकुलर। इस मास का एक्सिस से ये क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये निकालना पड़ेगा अपने को, है ना। ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री, ये एंगल भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी है L, L का इधर कंपोनेंट L sin 60, इधर कंपोनेंट बोलो ये कितना हो गया L cos 60। सही है भाई, ये L है, इधर कितना कंपोनेंट जाएगा L cos 60। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, मतलब कितना हो गया L/2। तो ये कितना दूर है यहां से, L/2 डिस्टेंस। अब आप I निकाल सकते हो, इस वाले का 0, इस वाले के लिए ml स्क्वायर और इस वाले के लिए m इंटू L/2 का होल स्क्वायर। सो आंसर विल बी ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर बाय 4, एलसीएम हो गया 4, 4 ml स्क्वायर प्लस 1, 5 ml स्क्वायर बाय 4। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है? इसमें यही ध्यान देना था कि ये डिस्टेंस मत लेना, एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये L, तो इधर L cos 60। क्लियर? बहुत बढ़िया। चलिए करते हैं अगला सवाल, आप ही करेंगे, मैं तो आपको दे दूंगा सवाल, करके आप दिखाएंगे। क्वेश्चन देख लीजिए, सिमिलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आज का। फिर से मास m, मास m, मास m, ट्रायंगल जैसी फिगर है, अभी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल वाली कहानी है। साइड L L L है और ये पूरा सिस्टम एक्स वाई प्लेन में रखा है। 3 masses each m are kept in xy plane as shown। ये xy प्लेन में रखे हैं। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया MOI about an axis which passes through one of the mass and is
परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन। एक ऐसी एक्सिस है जो किसी एक मास से पास कर रही और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब एक्सिस ऐसे बाहर से आ रही और अंदर को जा रही। परपेंडिकुलर किसी एक मास से पास करा दो और बाहर से आके अंदर को जाती है। इसको इमेजिन ऐसे कर सकते हो, तीनों मास ऐसे रखे हैं ऐसे प्लेन में और एक्सिस ऐसे है, एक मास को क्रॉस करती हुई। इसमें चार ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं, ए बी सी डी। ऑप्शन है 3 ml स्क्वायर, 2 ml स्क्वायर, ml स्क्वायर, ml स्क्वायर बाई 2। जल्दी से करिए इसको, हलवा सवाल है। 1 2 3 4 5 हो जाना चाहिए अब तक। चलिए, एक्सिस ऐसे आई और ऐसे निकल गई, इस मास से निकल गई, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया? 0। मान लेते हैं इस पे एक्सिस है, ठीक है। अब देखो यहां पे इमेजिन करो, 1 2 3, ये रही एक्सिस। अब एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो देखो ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर ही तो हुआ, एक्सिस इस प्लेन में है और ये मास तो ऐसे है, मतलब दिस विल बिकम परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड दिस विल आल्सो बिकम परपेंडिकुलर। भैया एक्सिस प्लेन के अंदर जा रही है ना, देखो ऐसे बना दे रहा हूं, वैसे तो ऐसे बना दे रहा, पर ये प्लेन के अंदर है। ऐसे इमेजिन करो, ये रही एक्सिस मास m से क्रॉस करती हुई, तो ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर हो गया अपने आप, और ये डिस्टेंस भी क्या हो गया? परपेंडिकुलर। एक्सिस ऐसे है ना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों उसके लिए कैसा है? परपेंडिकुलर। दिख रहा है? सो पहला वाला ml स्क्वायर, दूसरा वाला ml स्क्वायर, आंसर विल बी 2 ml स्क्वायर। हलवा सवाल है, सब हो गए, मिटा दे। ओके, चलिए, फील हुआ कि नहीं हुआ? नहीं फील हुआ। एक्सिस इस तरह से थी ना, तो दोनों मास अपने आप इससे परपेंडिकुलर लाइन पे तो हुए, यही तो परपेंडिकुलर लाइन होगी, यही तो परपेंडिकुलर लाइन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। चलो थोड़ा चेंज करते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा चेंज करते हैं ट्रायंगल वगैरह से। मान लो हमें बोला हमारे पास एक 1 kg का मास है और ये एक्सिस है, वो एक्सिस से 1 मीटर पे रखा है। एक मेरे पास 2 kg का मास है, वो एक्सिस से 2 मीटर पे रखा है। एक मेरे पास 3 kg का मास है, वो एक्सिस से 3 मीटर पे रखा है। और करते 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 मेरे पास एक 10 kg का मास है जो कि एक्सिस से 10 मीटर पे रखा है। 10 kg वाला कितनी दूर है? 10 मीटर पे है। हमसे पूछा है एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए टोटल सारे मासेस का। ऑप्शन हम आपको दे दें, ए बी सी डी। तो 4 ऑप्शन हमारे पास बन रहे हैं यहां पे, 16 25 30 25 डिंग 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 12 25 42 25 यूनिट हो जाएगी केजी मीटर स्क्वायर, ठीक है, एसआई यूनिट सबकी। चलिए पॉज करके ट्राई करिए, ये एक बढ़िया सवाल है इसलिए मैंने थोड़ी देर बाद दिया। सबकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। ये 1 मीटर दूर, 2 मीटर दूर, 3 मीटर दूर और इस तरह करते करते 10 kg तक का मास रखा है। पॉज करके ट्राई करें इसको, टेक योर टाइम, गिव अप मत किया करो, आराम से सोचो, लिखो और ट्राई करो। टेक योर टाइम। दिलबर मेरे ऐसे मुझे कब तक यूं तड़पाओगे, सवाल मैंने दे दिया, जवाब तुम कब बताओगे। चले स्टार्ट करें, बहुत बढ़िया भाई, स्टार्ट करते हैं। तो I इज इक्वल्स टू, पहला मास 1 कितनी दूर है? 1 mr स्क्वायर। दूसरा मास 2 कितनी दूर है? 2 mr स्क्वायर। तीसरा मास 3 कितनी दूर है? 3 mr स्क्वायर डैश डैश डैश। अगला मास 10 कितनी दूर है? 10, तो 10 का स्क्वायर mr स्क्वायर। सारे टर्म्स होंगे तो I इज इक्वल्स टू 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब ला 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 प्लस 10 क्यूब। अब या तो सबके क्यूब जोड़ दो या तो समीशन n क्यूब का तुम्हें फॉर्मूला पता हो। हाँ सर इतनी गंदी मैथ्स। समीशन n क्यूब अगर बच्चों याद हो तो समीशन n का होल स्क्वायर होता है। जो फॉर्मूला समीशन n का होता है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जो सम होता है उसका स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, मैंने किसी वीडियो में एक बार बताया, मुझे खुद याद आ रहा है, कहीं ना कहीं मैं बता चुका हूं। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जो सम होता है उसी का स्क्वायर कर दो तो n क्यूब आता है। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का स्क्वायर होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का
होल स्क्वायर, ये लग गया। समीशन n टर्म्स का होता है n इंटू एन प्लस 1/2। पहले n टर्म को अगर जोड़ना है तो n इंटू एन प्लस 1/2 और उसका होल स्क्वायर मतलब समीशन n क्यूब। ठीक है, यहां से निकाल लोगे n की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 इंटू 10 प्लस 1 11/2 का होल स्क्वायर। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 11 जा 55 इंटू 55, सही है। 5 5 जा 20, 55 इंटू 55, 55 का स्क्वायर कर लोगे। 55 इंटू 55, ये पता होगा ना जिस डिजिट के अंत में 5 हो उसका स्क्वायर कैसे करते हैं। 5 इंटू 6 कर लो 30 और 5 5 जा 25, 3025। जैसे कोई बोलता 45 इंटू 45 तो 4 इंटू 5 कर लो 20 और 5 5 जा 25। कोई बोले 35 इंटू 35 तो 3 इंटू 4 अगले एक टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 4 12, 5 5 जा 25। कोई बोले 25 इंटू 25 तो 2 का अगला टर्म 3, 2 3 जा 6, 5 5 जा 25। एनीवेज द आंसर इज 3025 एंड हेंस यू गेट इट। क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका आंसर आप कमेंट करेंगे, उसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूअस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रॉड, डिस्क, है ना, ट्रायंगल, रिंग, रिंग, ट्रायंगुलर लैमिना, रेक्टेंगुलर लैमिना वगैरह वगैरह। आखिरी सवाल दैट हैज टू बी कमेंटेड, और कमेंट में इसके साथ आप एक प्यारी सी गाली मत लिखिएगा प्लीज। सो मास यम 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 यम, चीज, सॉस, बटर, यम, टमाटो, चिप चिप चिप, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। और हमारी जो एक्सिस है वो है ये, ए बी को ही हमने एक्सिस बना दिया, ए बी को ही हमने एक्सिस बना दिया। सो फाइंड ये एल 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 इक्विलर ट्रायंगल, फाइंड एम ओ आई अबाउट ए बी एक्सिस। चलिए ऑप्शन दे रहा हूं, आप कमेंट करेंगे। ए बी सी डी 2/3 ml स्क्वायर, 4/3 ml स्क्वायर, 3/2 ml स्क्वायर, 3/4 ml स्क्वायर। 4 ऑप्शन हैं, इसको सॉल्व करें और खुद से आंसर करें। और इसके बाद हम अगला वीडियो जो लेके आएंगे वो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज। ये छोटा सा वीडियो था इंट्रोडक्शन के लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।